Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. नाजरीन, फाइनली 27वीं तरमीम भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई। इसके अलावा इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर धमाका हुआ है और हलाकतों की भी खबर आ रही है सामने। और जनाब, फेमस फॉर्मर क्रिकेटर की बात करते हैं मिस्टर शाहिद अफरीदी की, तो उन्होंने तनकीद की है सीनियर सहाफ़ी मिस्टर इमरान रियाज पर कि वो गधे पर बैठकर भाग गए। लेकिन मिस्टर इमरान रियाज का भी एक जवाब आया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सिख यात्रियों की बात करते हैं तो उनकी पाकिस्तान आमद, लेकिन उनकी सिक्योरिटी मेजर्स, उनके लिए हिफाजती इंतजामात हुकूमत की जानब से क्या लिए गए हैं, डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे 27वीं तरमीम की, जिसके ऊपर पीटीआई ने बहुत हम कह सकते हैं एहतजाज किया इसके खिलाफ। या फाइनली कामयाब हो चुकी है। पीटीआई का ज़िक्र कहाँ से आप ले आती हैं बीच में? पीटीआई का सर, क्या? सियासी पार्टीज़ की अगर बात करें तो सियासी पार्टीज़ में सियासत होनी चाहिए ना, और ये इंतशार, मुनाफ़क़त, मुनाफ़रत और ये सब नहीं होना चाहिए। ये मैं जो है ना कितने वाक़यात आपको याद, एक तो मैं जब माज़ी की तलख़ यादें याद करता हूँ तो लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं। ओ भई, हर इवेंट पे 26वीं तरमीम ले लें, अदम एतमाद की तहरीक ले लें, आप गुज़िश्ता इलेक्शन ले लें, इनकी जो है ना एक अलग ही एक वावेला होता है। उन्होंने कहा जी हमारी लाशों पर से गुजर के 26वीं तरमीम मंजूर हो ही नहीं सकता। 27वीं आ गई। उन्होंने कहा 27वीं हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। इनका लीडर दुआ मांगता है 1 लाख के मजमे में कि या अल्लाह, अदम एतमाद। मैं चाहता हूं कि मेरे ये अदम एतमाद लेके आए। अल्लाह उस दुआ कबूल कर लेता है। या अल्लाह, मैं दुआ मांगता हूं ये मुझे एक दफा जेल डाले। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो ये दुआएं तो उन्होंने अपनी मांगी हुई हैं। ये 26वीं और 26वीं कर दी अगले ने, जेल भी भेज दिया, अदम एतमाद से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा घर भी भेज दिया। 27वीं भी मंजूर होगी, 28वीं भी आएगी और वो 28वीं मंजूर होगी। ये किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इन तरामीम को। ठीक। उसकी एक टेक्निकल वजह है। बताएं वजह क्या है? उसकी टेक्निकल वजह यह है कि जब आप आईनी तरीके से कोई भी प्रोसेस करते हैं, चाहे वो अदम एतमाद का हो, आप बजाय उस आईनी अमल का आइन के साथ मुकाबला करने की आप जो है ना वो तैयारी करें और कानूनी तरीके से आप उसको फेस करें, तो आप जो है ना वो दुआओं बददुआओं लश्कर कशी हमलों 9 मई पे उतर आते हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जिसकी वजह से आज मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता कि उस जमात का जो हाल हुआ, और लीडर जेल में और बाकी सारे फिक्स मैच खेल रहे हैं और पार्टी कहीं नजर ही नहीं आती, कहीं कोई तहरीक ही नहीं है। जरूरी है कि आपने जो एजिटेशन करनी है वो बड़ी कोई अग्रेसिव एजिटेशन होनी चाहिए। पुरअमन तहरीकें भी चलें इस मुल्क में। इस शहर से तहरीकें शुरू हुई जो कामयाब हुई, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, मियाँ नवाज शरीफ के अदवार में, मार्शल लॉ के अदवार में। क्यों नहीं चली तहरीकें? चली, कामयाब हुई, गमला भी नहीं टूटा, तब्दीली भी आई। यहां आप लाशें गिरा देते हैं। अच्छा, खैर, वो मंजूर हो गई और भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है। पता है आपको 64 वोट जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े हैं सेनेट में। एक वोट जो नून लीग का है, गलबन सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उनकी वो लील है, तबीयत खराब बताई जा रही है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। और 2 वोट ऑपोजिशन ने भी दे दिए। चलो, पीटीआई के 2 वोट भी ये ऐड हो खबर गए। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ये चलिए, गुड इंपॉर्टेंट वन, खबर है। गुड टू नो। जी जी। सैफुल्ला आबड़ो पीटीआई के सेनेटर हैं, पीटीआई के सेनेटर, बोर्ड से हाँ सेनेटर जी। बने भाई। अब क्यों 27वीं तरमीम जो है उनको भली लगी और बाकी सारी ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई? अब ईवान में बैठे नहीं आप। फिर वॉकआउट की सियासत हमेशा है की ना, तरह। वॉकआउट की मिस सियासत है। जी। सियासत आपने करनी, वॉकआउट आप ईवानों से भाग जाते हैं, राइट। आप मुज़ाकरात से भाग जाते हैं, आप कमेटियों से भाग जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि ये क्या हो गया। अब आप ग्राउंड के अंदर रहकर खेलना आपको भूल ही गया है। मैदान आप छोड़ जाते हैं, हर मैदान आप छोड़ते हैं।
किसने कहा था आपको असम्बलियों से इस्तीफे देने का? किसने कहा था? आपका अपना फैसला था। किसी ने मजबूर किया था? गन पॉइंट पे आप आपसे इस्तीफे लिए थे। अब ये है कि सैफुल्लाह अब्दो जो पीटीआई के सेनेटर हैं, उनको 27वीं तरमीम क्यों जन्नत नज़ीर लगी? उन्होंने तकरीर की है। उसके हक अब में भी तकरीर वोट सुन लें किया। सैफुल्लाह पे। मैं बताइए। वो बताता हूँ, अहमद खान ने भी वोट दिया। जी, जी। ये अहमद खान जेयूआई के हैं, मलक अहमद खान नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये 2 अपोज़िशन अरकान, उनको जो है ना वो तकरीर का मौका दिया गया, चेयरमैन की तरफ से। तो सैफुल्लाह अब्दो कहते हैं, जो इससे पहले मैं अभी आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊँगा एक मुसवदा। जी, जी। वही तकरीर आज सैफुल्लाह अब्दो ने की जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। वो कहते हैं कि हमें होश के नाहुल लेने की ज़रूरत है। 10 मई इतना बड़ा एक हैपनिंग गुज़र गई है और दुश्मन भारत जो है वो बिल्कुल हमारे सामने इस वक़्त खड़ा हो चुका है। वो कोई मौका ज़ाया नहीं दे रहा। इस सूरत-ए-हाल में 27वीं तरमीम जो है और उस वक़्त जब डोनाल्ड ट्रंप जो है सुपर पावर फील्ड मार्शल को ग्रेट फील्ड मार्शल कहता है बार-बार। सुपर पावर जिस फील्ड मार्शल को इज्जत दे रही है, हम क्यों नहीं देंगे? तो मैं आज इस तरमीम के हक में वोट फील्ड मार्शल की वजह से दे रहा हूं। फिर उन्होंने दोहराया इस बात को। सैफुल्लाह अब्दो कहते हैं कि मैं 27वीं अपनी पार्टी से पार्टी का जो वॉकआउट का फैसला है उससे इनहराफ करते हुए, अपने लीडर से इनहराफ करते हुए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसके वोट से मैं सेनेटर बना हूं, उससे बिल्कुल अपनी आरा को मुनहरफ करते हुए मैंने यह फैसला किया है कि फील्ड मार्शल को जिस तरह दुनिया इज्जत दे रही है और जिस तरह फील्ड मार्शल की वजह से 10 मई को हम भारत के साथ होने वाली जंग में सुरखरू हुए हैं, मैं इस तरमीम के हक में वोट देता हूं। मैं ये वोट जनरल सैयद आसिम मुनीर की वजह से दे रहा हूं, उनके सिपा सालाराना किरदार की वजह से दे रहा हूं, परफॉर्मेंसेस, यस। उनकी जुर्रत और बहादुरी की वजह से दे रहा हूं और अफवाज पाकिस्तान की इस जीत की वजह से दे रहा हूं जो 10 मई को हमें नसीब हुई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट से इस्तीफा देता हूं। अच्छा, ये क्या वजह? रेज़िग्नेशन क्यों साथ? देखें, वो एक टेक्निकल वजह, ये एक गैरतमंदाना फैसला है कि उन्होंने इनहराफ किया पार्टी के पीटीआई के फैसले से। चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन इमरान खान के अडयाला से आने वाले फैसले से इनहराफ किया। बिल्कुल किया, हट के उन्होंने वोट तो डाला। अब उन्होंने फैसला किया कि चूंकि मैं पीटीआई के वोट से सेनेटर बना था तो अब मेरा हक नहीं है इस सीट में। मैंने अपनी राय दी, बदली, बगावत की राइट। पार्टी से। अब मेरा हक नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूं। उन्होंने जैसे ही अपना इस्तीफा अनाउंस किया और इसके साथ एक बात ऐड की उन्होंने। उन्होंने कहा 26वीं जब तरमीम का वक्त था तो मेरे 10 के करीब जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे ये हालात थे और मेरी पार्टी के किसी एक फर्द ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, जिसका मुझे रंज है। दैट्स व्हाई आज मैं 27वीं तरमीम के हक में वोट दे, मैं इस्तीफा देता हूं। और यहां पर चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने बड़े अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा आप इस्तीफा दे रहे हैं? उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। दूसरी बात है, साथ ही उन्होंने ऑफ़र आ गई उन्हें। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने चलें, गुड। वो प्लेट में रख के उनके सामने दोबारा सेनेटरशिप। अब डिपेंड करता है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? सैफुल्लाह अब्दो वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। वो तो ट्रू। जब इनकी सीट पे जब इंतखाब का वक्त आएगा तो उनके नॉमिनेशन आते हैं या नहीं आते। वो दोबारा से कॉन्टेस्ट करने आते हैं और कॉन्टेस्ट करने आएंगे तो इतने ही वोट पड़ जाएंगे जितने तरमीम के हक में पड़े उनको, वो फिर सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। एक तो ये कहा यूसुफ रजा गिलानी ने। अच्छा जी, अब जो चौंधी-चौंधी तरामीम है, जी, जी। उनमें ये है कि सदर को ताहयात इस्तिशना मिल गया, ट्रू। सदर पाकिस्तान को। हाँ जी। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि नहाए-धोए सदर हैं और उनके खिलाफ कभी भी किसी तरह की कोई फौजदारी सिविल कार्रवाई नहीं होगी जब वो सदर नहीं भी हों।
ये जनाब ताहयात इस्तशना उनको मिल गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जो वावेला था, बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ थी, और वो मैं हमेशा से कहता था कि अब कभी आपको प्रेस रिलीज़ भी नहीं नज़र आएगी। इस तरह का कोई डिस्प्यूट के एक्सटेंशन कहाँ हो रही है, नहीं हो रही, ये तमाम प्रोसेस अब जो है स्मूथली हुआ करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट जो कुछ पहलू है मैं बताता हूँ कि चीफ ऑफ डिफेंस और कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो है, आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम के तहत जो है उनकी तकर्री, ये एक अहम शिक थी। अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान में ज़मीनी हिकमत अमली को मरकज़ी हैसियत हासिल है, और ये हमारी दिफाई पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है, क्योंकि भारत की हिंदुत्वा पर मबनी इंतहा पसंदी और अखंड भारत के वहम के बायस मशरकी सरहद से मुस्तकिल ख़तरा मौजूद है, जबकि मगरबी सरहद पर 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से ख्वारिज और भारतीय सरपरस्ती व अफ़गान तालिबान की मावनत से पैदा होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। लिहाजा ज़मीनी रद्द-ए-अमल तमाम सिक्योरिटी मामलात में मरकज़ी किरदार अदा करता है, चूँकि ज़मीनी, बहरी, राइट। फ़िज़ाई, खलाई, साइबर और मालूमाती जो जहत हैं, उसमें बैक वक्त और कसीरुल जहती कार्रवाइयों का ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब तमाम मसल्ह अफ़वाज को एक ऑपरेशनल कमांड की ज़रूरत है, जिसके पास मतलूबा अख्तियारात होंगे, वो मनसूबा बंदी और जंगी हिकमत अमली का काम सौंपने का अख्तियार हो। मौजूदा निज़ाम इस मकसद के लिए नाकाफ़ी है, इसलिए ये अमेंडमेंट जो है लाई गई मच कि नीडेड। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, अब वो सरबराह होंगे बाकी तीनों फोर्सेस के। क्लियर? और एक बात आखिर में मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये जो है गलतफ़हमी एक जो फैलाई जाती है कि फ़ील्ड मार्शल जो हैं वो द एयर मार्शल ऑफ द फोर्स, एयर फोर्स एडमिरल और फील्ड रैंक, एडमिरल ऑफ द फ्लैट के ओहदे ताहयात तो कर रही होंगी। फील्ड रैंक, वाज़ेह रहे कि राइट। ये ओहदे नहीं बल्कि अस्करी रैंक्स हैं। बिल्कुल। ओहदों की मुद्दत हमेशा उसके तकर्रुर के वक्त मुतय्यन होती है। मज़ीद ये कि फ़ौजी रैंक्स अमूमी तौर पर ताहयात होते हैं, जब तक उन्हें कानूनी व इंतज़ामी तरीक़ाकार के तहत वापस ना लिया जाए। मुजवज़ा तरमीम में सिर्फ़ इसी तरीक़ाकार की वज़ाहत की जा रही है। अच्छा जी, ये हाँ, इसमें एक तरमीम जो है देखें, वो पीएम को और इसके अलावा कौन-कौन सी पीएम बताइए? देखें, इम्पोर्टेंट यही जी, है। बाकी इम्पोर्टेंट तो वो वन्स। मुसवदा जो है वो सारा हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। हम जो है ना बिल्कुल। अभी अपनी वेबसाइट पे भी लग चुका होगा जब तक ये ऑन एयर होगा शो। वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी एक शिक थी इसमें अमेंडमेंट के। वज़ीर-ए-आज़म को भी सदर की तरह इस्तशना दिया जाए, मगर प्राइम मिनिस्टर ने बैरून मुल्क से कॉल करके वो शिक निकलवा दी कि मुझे इस्तशना नहीं चाहिए। ये एक एप्रिशिएबल बात है कि वो एक जो है ना किसी भी तरह के केसेस के हवाले से जो इस्तशना सदर कि को वो हासिल है अब, इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने प्राइम उन्होंने मिनिस्टर जो प्राइम है मिनिस्टर ने जो है ना वो एक्सक्लूड कैटेगोरिकली करवा दिया। एक्सक्लूड करवा दिया और चलिए मना गुड। कर दिया। अपने कुछ काबीना अरकान से रब्ता करके अरकान से, और उन्होंने कहा कि मुझे ये इस्तशना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस्तशना लेने से मना कर दिया। चलिए, बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो 27वीं तरमीम वाज़ बुशरा, मच बहुत सारी नीडेड। चीज़ों से अब हाम ख़त्म हो हाँ गया ना। जी, बिल्कुल। अब वो एक धुंधलापन था और खामखा की एक अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिशें, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, वो तमाम ख़त्म हो। अब जो है ना इन तरामीम के बाद जो है, वो तमाम हुकूमतें इसके इम्प्लीमेंट के साथ मुल्क और कौम की तरक्की पर लगे। फ़ौज पाकिस्तान पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में सरहदों की हिफाजत पर लगे, और अब मुल्क जो है वो आगे बढ़े और तरक्की की राहों पर गामज़न। बेशक, बिल्कुल ठीक बात की आपने, वेल सेड। सर, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली की बात करते हैं। वहाँ पर धमाके हुए हैं और हलाकतों की बेइंकशाफात आ रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर है। ज़ाहिर है कि इंसानी यकीनन, जानें ऑब्वियसली। जहाँ भी जो है वो हलाकतें हों, तो वो काबिले अफ़सोस और काबिले मज़म्मत है, वो भी इंसान है। ये कैपिटल है इंडिया का, और बेशक। दिल्ली का ये लाल किला मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर धमाका हुआ है। अच्छा, इत्तला ये भी है सोर्सेज़ से कि एक से ज़्यादा धमाके हुए हैं, मगर जो
एक धमाका जो पूरा इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, उसमें हलाकतों की भी इतला है और काफ़ी बड़ी तादाद में ज़ख्मियों की भी इतला है। अब उनमें कितने जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, कितनी क्रिटिकल हालत है, ये कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, लेकिन यही दुआ है कि इंसानी जान जो है उसका ज़िया कहीं भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अब चंद पहलू जो हैं, वो ज़रूर हमें डिस्कस कर लेने चाहिए कि ये इस तरह का वाक़या उस वक़्त जब बिहार में इलेक्शन हो रहा है और ये कैपिटल में हो रहा है, दिल्ली में। और अब इसको जो है नरेंद्र मोदी क्या रंग देते हैं अगले 24 घंटों में। क्योंकि ये तो चंद मिनटों बाद ही इन्होंने प्रेस रिलीज़ निकाल देनी होती है, इधर-उधर जो है ज़िम्मेदारी डालने की और चंद मिनटों में ही अपने फ़ैसले ये सादर कर देते हैं। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में और जब ये एक गिदर-बमकियाँ और धमकियाँ जो है सिंदूर 2 के हवाले से ये बात करता है अपने जलसों में और इनका जो वज़ीर दिफ़ा है वो बार-बार इस तरह की बकवासियात करता है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में अब ये मामला हुआ है। अब डिपेंड करता है कि क्या वाक़ई ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट है? अभी अभी इसकी कन्फर्मेशन या नहीं है। नेचुरल या बाय चांस कोई या ट्रेजेडी है? ये देखें अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में वो एक कैफेटेरिया के अंदर वो गैस सिलेंडर धमाका हो जाता है। अच्छा उससे भी बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए और मैंने चेक नहीं किया खुदा ना ख़ास्ता उसमें कोई हलाकत ना हुई हो। इस्लामाबाद का वाक़या है। जी, तो कहने बिल्कुल। का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ भी बाज़-औक़ात हो रही कोई होती है। इंसिडेंट हो सकता है तो बाय चांस, अलबत्ता यस। ये है कि है तो ज़ाहिर है कि बुरी खबर। अफ़सोसनाक तो वाक़या है, बिल्कुल, वो जो है वहाँ भी इंसान बसते हैं तो ज़ाहिर-सी अल्लाह बात करे है। कि कम से कम नुकसान हुआ हो, कम से कम हलाकतें हुई हों, कम से कम ज़ख्मी हुए हों। हमारी दुआ है ये, अलबत्ता ये एक बेशक। वाक़या हुआ था, तो वो हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लिया कि भारत के हुँ, कैपिटल दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है, उस पर उस पर धमाका हुआ। धमाका हुआ है। बहुत शुक्रिया। सर बात करते हैं फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान के मिस्टर शाहिद अफरीदी की। उन्होंने तनकीद की है सीनियर सहाफ़ी मिस्टर इमरान रियाज़ पर। उन्होंने उनको कहा है कि गद्दे पर बैठकर भाग गए। लेकिन इस पर एक जवाबी हम कह सकते हैं कार्रवाई या कार्रवाई तो नहीं, एक जवाब आया है मिस्टर इमरान रियाज़ की जानिब से। वो क्या है ज़रा प्लीज़ बताइए? और ये मामला क्या है? देखिए, शाहिद अफरीदी जो हैं वो लेजेंड हैं हमारे मुल्क के और उन्हें इस तरह की क्रिटिसिज़्म का सामना जिस वजह से होता है वो हमें बखूबी पता है। अच्छा वो लंदन में थे किसी तकरीब में, कोई मीट एंड ग्रीट था शायद और हमारे राइट। काफ़ी दोस्त वहाँ पे मुर्तज़ा अली शाह, ज़र जावेद नज़र आ रहे थे और बहुत सारे। तो वहाँ उनसे कुछ गुफ्तगू चल रही थी, कोई सवाल हुआ उनसे सोशल मीडिया के हवाले से, वहाँ उन्होंने कहा कि एक गधा जो है वो गधे पे बैठ के भागा। अच्छा, वो अगर आप सुनें तो उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। अच्छा मगर जो तस्वीर उसके बाद सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई तो वो सहाफ़ी जो हैं इमरान रियाज़, आजकल वो मुल्क में नहीं है, बाहर जा चुके हैं। तो वो कुछ अपनी कहानी खुद ही इमरान रियाज़ सुनाते हैं कि वो बमुश्किल जो है वो पाकिस्तान से निकले और पता नहीं किन रास्तों से, पहाड़ों से वो एक दास्तान सुनाते हैं। तो उनकी तरफ ग़ालिबन इशारा था शाहिद अफ़रीदी का, तो उन्होंने कहा जी कि वो गधा गधे पे बैठ गया। अच्छा उस पे ना अभी मैं बाकी बात बाद में करता हूँ कि उन्होंने इमरान जी, रियाज़ ने एक ट्वीट किया है। जी बताइए वो क्या कहते है? हैं कि मैं भी सोच रहा था कि खोता टाउट अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ? ये इमरान रियाज़ ने ट्वीट किया। खोता दिमाग है ना ज़रा देर से समझ आती है और हाँ, मैंने तो उस पर कभी सवारी की ही नहीं। ये कौन-सी वीडियोज़ देखता रहा है? मुँह के तासुरात बता रहे हैं कि पॉलिश ज़ुबान के रास्ते हलक तक उतर गई है और काफ़ी बदमज़ा है। मैं पाकिस्तान कभी ना छोड़ता अगर मेरे कत्ल का हुक्म इसके मालिकान ना देते। शाहिद अफ़रीदी पता नहीं कहीं काम करते हैं, उनके मालिकान की बात कर रहा है, इमरान रियाज़ कह रहा है। किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते होंगे। वो कह रहा है जी कि इनकी शाहिद अफ़रीदी के मालिकान जो है ना, वो मेरे कत्ल का अगर हुक्म ना देते, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा, इमरान रियाज़, कि किसी ने पाकिस्तान में उनके कत्ल का हुक्म दे दिया था। और ये बहुत एक संगीन इल्ज़ाम है और उनका ट्वीट हम पढ़ रहे हैं। हमारा बराह रास्त इस बात से कोई ना जी। इन्फॉर्मेशन है, ना ताल्लुक है। अच्छा, वो इमरान रियाज़ कहते हैं कि अगर शाहिद अफ़रीदी के मालिकान मेरे कत्ल का हुक्म ना देते तू खातिर जमा रख, मैं वापस आऊँगा। मेरा रब हक के साथ है और मुनाफ़िक ज़रूर रुसवा होंगे। अच्छा, इससे पहले आगा शेख सरवर का एक ट्वीट है जिसके ऊपर वो
इन्होंने ये बात की है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया तनकीद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोशल मीडिया पर झूठ बोलकर अपने बच्चों को हराम का पैसा नहीं खिलाता। कुछ लोगों ने कहा था मैं कभी भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा और मैंने खुद देखा कि गधे पर गधा बैठकर यहाँ आ गया। वो लंदन में थे ना, तो उन्होंने कहा कि इधर किधर आ गया, ये शाहिद अफरीदी ने कहा है। अच्छा, उस पे जो है उनके बयान पे इमरान रियाज़ का। अच्छा, मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ। ये इतने-इतने बड़े नाम होने के बाद इस तरह की बिलो द बेल्ट बराह रास्त जो है ना, वो क्रिटिसिज़्म नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा होता हूँ और जब पानी सर से गुज़र जाए तो फिर जवाब ऐसा दिया जाए कि फिर अगला सारी ज़िंदगी बात ना कर सके। राइट। तो इमरान रियाज़ खुद बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पता है आपको? इमरान रियाज़ जो है, वो तो इन पे ये पीटीआई की नौकरी अगर ना करते या जनरल फैज़ हमीद की नौकरी ना करते उस वक़्त, ठीक है? और जनरल फैज़ हमीद की बातों ये बार-बार कहते हैं ना, हमें फ़ाइलें दिखाई गई, हमें फ़ाइलें। ओ भाई, किसने फ़ाइलें दिखाई? तो क्या वो फ़ाइलों में हदीसें लिखी हुई थी? आपने आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम नहीं है कि आपको जो फ़ाइलें दिखाई जा रही हैं, आप खुद भी उन फ़ाइलों पे थोड़ा काम कर लें, वो काउंटर चेक कर लें, कोई रिसर्च कर लें उस पे। आप आंखें बंद करके जो है ना, आपने वो कबूल कर ली फ़ाइलें। आपने उन फ़ाइलों के अंदर जो मज़हब है, उसको कबूल कर लिया। अब इक्का-दुक्का लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना, हमें फ़ाइलें दिखाई गई, हमें ये कहा गया, नवाज़ शरीफ के बारे में, शहबाज़ शरीफ, बाद में पता चला कि वो झूठ था। तो आप उन फ़ाइलों की वजह से इमरान रियाज़ ने बाकायदा जो है ना वो जनरल फैज़ का मीडिया सेल और पीटीआई जॉइन कर ली। अब वो राइट। साफ़त ख़त्म हो गई। अदरवाइज़ ये बड़े एनर्जेटिक रिपोर्टर थे। एंकर तो ख़ैर बहुत हैं, रिपोर्टर ये बहुत तगड़े थे और बड़ी स्टोरियाँ, ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, मैं फिर बात करें, क्रिकेट ये बड़ी अच्छी खेलते हैं। अच्छा, जो क्रिकेटर है ना, वो कभी दूसरे क्रिकेटर से नहीं उलझता। एक ऐसा खेल है क्रिकेट। अदरवाइज़ जो है ना, दूसरे जो खूनखार किस्म के खेल हैं, उनमें बंदा कहता है कि ज़ाती दुश्मनी वाली बात हो जाती है। मैंने खुद 1-2 मैचेस खेले इनके साथ, बल्कि जो मीडिया कप था बहुत बड़ा लाहौर का, उसका फाइनल जो था, वो एक्सप्रेस न्यूज़ और एआरवाई न्यूज़ के दरमियान हुआ था और मैं एआरवाई न्यूज़ का कैप्टन था और मैं ओपनिंग करता था, तो इमरान रियाज़ अटैक कर रहे थे एक्सप्रेस की तरफ से। एक्सप्रेस जीत गया था वो फाइनल, वो कप, और एआरवाई हम लोग रनर अप थे। लेकिन वो मैंने इनको खेला है, इनकी गेंदें फेस की हैं, बड़े फास्ट बॉलर, बड़े ज़बरदस्त, लंबा स्टार्ट पूरा। और या इनका ये एक क्रिकेटिंग रोमांस भी हो सकता है इमरान खान के साथ, कुड तो बी। मेबी। अच्छा, खैर, तो ये तो मार्जिन चीज़ों में दे रहे हैं। अलबत्ता कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है इमरान रियाज़ क्रिकेट का। अब वो शाहिद अफरीदी के साथ उलझ रहे हैं। अब अच्छा, मुझे उनके शाहिद अफरीदी के उस ट्वीट में ना नाम चूके नहीं लिया, तो या फिर आ बैल मुझे बार भी हो सकता है। अगर इस पे शाहिद अफरीदी ने ये जवाब दे दिया कि मैंने तो भाई आपका ज़िक्र ही नहीं किया, मैं तो फलाँ गधे का ज़िक्र किया, क्योंकि गधे तो बहुत से हैं, गधा एक थोड़ा है। राइट। ठीक है? तो ये तो गधों की पूरी एक टीम थी। तो वो फिर एक लाजवाब करने वाली बात हो जाएगी। तो अलबत्ता ये है कि शाहिद अफरीदी भी बड़े डटे हुए हैं। वो कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल अपने इदारों के साथ हूँ और मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। और हाँ, बार-बार जो इशारा इमरान इमरान रियाज़ करते हैं, उन पे जो इल्ज़ाम लगता है कि उन्हें लॉन्च किया गया, किया जाएगा, लॉन्च किया गया, किया जाए। अब शेरवानी जो है, वो हमें आज तक इत्तला नहीं है कि शाहिद अफरीदी ने किसी डिज़ाइनर को कह दिया हो कि कोई ग्रीन रंग की शेरवानी जो है ना, जिसपे पाकिस्तान का झंडा भी लगा हो, तो बना दें एक मेरे लिए, मेरे साइज़ की। वो ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ, अलबत्ता। हाँ, बराह रास्त वो सेनेट की किसी सीट पे कभी इंतखाब लड़ने आते हैं, या फिर वो ज़िमनी किसी इंतखाब में इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं, या फिर वो जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। वो फिर उस वक़्त बात की जाएगी कि क्या शाहिद अफरीदी भी 92 की जो तारीख़ है उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और बराह रास्त पॉलिटिक्स वो करना चाहते थे, या वो वाक़ई कौमी और समाजी ख़िदमत कर रहे थे। चलिए, लेट्स सी अगर कोई रिस्पॉन्स मिस्टर शाहिद अफरीदी की तरफ से आता है इस हवाले से, और मज़ीद इस पूरे सिनेरियो को अगर देखते हैं तो क्या कहाँ तक जाता है, लेट्स सी। लेजेंड कप होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। इंडियन प्लेयर्स
जय शाह के कहने पे और राजनाथ के कहने पे शाहिद अफरीदी का बायकॉट कर देते हैं कि अगर शाहिद अफरीदी टीम में खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, और वो मैच छोड़ देते हैं, मैच नहीं खेलते, जी। दूसरा मैच भी छोड़ देते हैं शाहिद अफरीदी की वजह से। तो अब फिर यहां क्या कहा जाए? भारतीयों की शाहिद अफरीदी पर तनकीद, राजनाथ सिंह के हुक्म पर, जय शाह के हुक्म पर शाहिद अफरीदी का बाइकॉट समझ में आता है। इमरान रियाज की शाहिद अफरीदी पे तनकीद और ये एहतजाज समझ में नहीं आता। शाहिद अफरीदी का इमरान रियाज पे। इमरान रियाज की शाहिद अफरीदी पे तनकीद समझ नहीं आती। इंडियन तो ठीक, करें, ठीक। बनता ये है, क्यों कर 10 रही मई हैं? के बाद करें ठीक, कि शाहिद अफरीदी जो है ना वो बॉर्डर पे पहुंच जाता है सॉलिडारिटी के लिए। चाय तो का वो रख भारतीय दें। तो शाहिद अफरीदी पे तनकीद करें। पर इनका मैं आपको कह रहा हूं इमरान रियाज की तनकीद शाहिद अफरीदी पे समझ नहीं आती, मैं ये अर्ज कर रहा जी, हूं। जी, रेलेवेंसी आपको। लेट्स सी, मैं यही कह रही हूँ सर कि क्या रिस्पॉन्स आता है ये जानेंगे। मिस्टर शाहिद अफरीदी का मज़ीद बयान क्या आता है इस हवाले से ये भी जानेंगे। क्योंकि असल पॉइंट क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, किस वजह से हो रहा है। यू नेवर नो कि क्या बात आती है मंज़र आम। लेकिन सर सिख यात्रियों की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में उनकी आमद हो चुकी है और जो सिनेरियो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रहा है इस साल के शुरू की अगर हम हिस्ट्री चेक करते या रिपोर्ट देखते तो कुछ खुशगवार नहीं था। लेकिन अब सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, सिख यात्रियों के लिए क्या हिफाजती इंतजामात किए गए हैं? उसमें ये है कि सिख यात्रियों की जो है वो लाहौर आमद का सिलसिला जारी है। उसमें यह है कि लाहौर पुलिस पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह अलर्ट है। ठीक। ये सीसीपी लाहौर का कहना है। गुरुद्वारों और सिख यात्रियों की रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। बिलाल सिद्दीक का बयाना। सुपरवाइजरी अफसरान सिख यात्रियों के सिक्योरिटी एसओपीज पर मनो अन अमल दरामद यकीनी बनाएं, ये हदायत जारी कर रहे हैं सीसीपीओ। वो कहते हैं कि अकलीती इबादत गाहों की चार दीवारी, सिक्योरिटी कैमरे और खारदार तारों समेत हिफाजती इंतजाम मौसर बनाएं। ज़बरदस्त। पुलिस अफसरान फोकल पर्सन से मुसलसल राब्ते में रहें। सीसीपीओ लाहौर। मेहमान सिख यात्रियों की हिफाजत में कोई कसर उठा ना रखी जाए, बिलाल सिद्दीक का बयाना। उसके बाद वो कहते हैं कि ड्यूटी पर तैनात अफसरान और अहलकार अलर्ट रहें, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें, शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर तैनात टीमें मौसर चेकिंग यकीनी बनाएं, बिलाल सिद्दीक का बयाना। डोल्फिन स्क्वाड, पीरूज और एलीट फोर्स टीमें शहर भर में मौसर पेट्रोलिंग करें, सीसीपीओ लाहौर। लाहौर पुलिस इंसदाद जुराइम के साथ साथ तमाम मजहबी अकलीतों को भरपूर सिक्योरिटी फराम कर रही है, बिलासरी बहुत अच्छी कमियाना। बात है, हाँ, और खुशाइन ये बड़ा बात है। इम्पोर्टेंट अच्छा जेस्चर है। जो है वो रोल है बिल्कुल। लाहौर पुलिस का। और चूंकि सिख यात्री जो है उनकी मुकद्दस जो है इबादत गाहें यहाँ पर मौजूद हैं, और वो वहाँ आते हैं हर साल। और हर साल इसी तरह उनका जिस तरह इस्तकबाल होता है यहाँ पे सिख भाइयों का और उनके अहले खाना का, उसी तरह ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है बिल्कुल। लाहौर पाकिस्तान पर, पुलिस हाँ की जी, और हुकूमत उसके बाद की। पंजाब पुलिस की। और जब वो यहाँ आते हैं, ज़ाहिर है कि उनके होटल स्टेज़ होते हैं, उनके उसके बाद वो अपनी यात्रा के लिए और अपनी जो है ना वो ज़ियारात के लिए निकलते हैं, और शॉपिंग के लिए। और ये बड़ा एक मुश्किल टास्क भी है मौजूदा सूरत हाल में। अलबत्ता ये है कि सीसीपी लाहौर ने इस पर बड़ा एक ज़बरदस्त रोड मैप जो है ना वो भी दिया है, और अपनी फ़ोर्स को और बाकी फ़ोर्सेस को उन्होंने ऑन बोर्ड किया है। और ये हदायतनामा जो है ये मैंने बताया है, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि माज़ी की तरह अब भी सिख यात्री जो हैं वो बाहिफ़ाज़त अपनी जो भी उनकी इबादत और रसूमात हैं वहाँ पाकिस्तान के अंदर वो अदा कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टिल देन बाय बाय।